तो भाइयों अभी एक नाइट शिफ्ट कंप्लीट किया मैंने एज केयर में। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि भाई एज केयर क्या चीज़ है। तो पहले तो भाई काफ़ी दिनों बाद आई थिंक यूट्यूब पे वीडियो आ रही है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। काफ़ी अलग अलग चीज़ों में व्यस्त होने की वजह से नहीं हो पा रहा था। अब कोशिश करेंगे कि थोड़ी लंबी वीडियोस डालें, और अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और भाई सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको ऐसे ही और नोटिफिकेशन आती रहे वीडियोज़ की। अब अच्छी वीडियोज़ आती रहेंगी। अब भाई बात करते हैं एज केयर की। अब मेरा एक्सपीरियंस, जब मैं 6 साल पहले यहाँ पर एज ए RN जॉब करनी शुरू की थी ऑस्ट्रेलिया में, तो क्या हुआ था भाई, मैं पहले एक छोटे से प्राइवेट एज केयर में शुरू किया मैंने। जब ऐसा था कि यार एक बार जॉब मिल जाए तो जॉब वहाँ शुरू की। और जब मैं वहाँ गया तो भाई वो थोड़ा पुराना भी था। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पुराना था जब भी कैसा था। अब एज केयर का क्या सीन है भाई, यहाँ पे जैसे लगा लो अपने इंडिया में वृद्ध आश्रम होते हैं, वैसे ही यहाँ इन एज केयर हैं। अब मिनिमम आप लगा लो, एक एग्जांपल लगा लो, 50 कमरे हैं। 50 कमरों में जो ओल्ड एज पीपल हैं वो रहते हैं। कमरे कैसे हैं अब आपको बताता हूँ भाई। कमरे में उनको एक बेड है, एक अच्छा सा सोफा या रिक्लाइनर है, टेबल है और टीवी लगा हुआ है, वार्डरोब है। और कमरे के अंदर ही इन स्वीट कह लो जिसे हम कहते हैं कि टॉयलेट बाथरूम सब कुछ है। और जो बेड्स हैं वो भी इलेक्ट्रिक हैं, अच्छे एयर मैट्रेसेस भी हैं अगर चाहिए तो काफ़ी, मतलब अगर मैं जब इंडिया से पहली बार आया था भाई, मेरे को देख के तो एक बार यूँ लगा था कि लगा लो भाई होटल है, होटल के जैसा सिस्टम चल रहा है। अब ये तो उनके कमरे का सिचुएशन बता रहा हूँ मैं। जो बेड है वो भी इलेक्ट्रिक है, तो हेड अप करना है, लेग अप करनी है, वो थोड़ा मेरे को लगा कि हाँ भाई बढ़िया सिस्टम है। मैं एक बारी इंडिया में जाना हुआ था ऐसे ही ओल्ड एज होम में, तो वो थोड़ा अलग था। इतना हाईटेक कह लो या इतनी सुविधा उपलब्ध नहीं थी। तो भाई जैसे मैं वहाँ गया, मैंने ये सब चीज़ें देखी, और उसमें क्या है अब लगा लो, अब वहाँ पे थोड़ी केयर भी प्रोवाइड की जा रही है कि केयर स्टाफ है जो आपको, अगर जो भी आपके एडीएल्स हैं, बाथिंग होगी, टॉयलेटिंग होगी, सब चीज़ों में हेल्प कर रहा है। आपको खाने में खाना आपके लिए वहाँ पे तीनों टाइम के लिए खाना है, और अगर आपको जूस भी लेना है सब कुछ अवेलेबल है। और जो नीले पार है उनके लिए, उनको असिस्ट करने के लिए भी केयर स्टाफ है वहाँ। तो ये सारी चीज़ें देख के मेरे को लगा भाई बढ़िया सिस्टम है। अब एक ये सिस्टम होता है कि भाई अपने इंडिया से जब हम आते हैं, हम ये सोचते हैं कि इनको यार यहाँ की है कि यहाँ क्यों रह रहे हैं, ये घर पे क्यों नहीं रह रहे हैं। क्योंकि भाई यहाँ का कल्चर ही ऐसा है कुछ, कि कल्चर ऐसा है कि जैसे 18 साल का कोई हो जाता है, उसके बाद वो फ्रीडम कह लो या अपनी लाइफ खुद शुरू करने लग जाता है। वो खुद की ज़िंदगी है, अलग अपने स्टेप्स लेते हैं, वो अपनी लाइफ स्टार्ट कर देते हैं। इंडिपेंडेंसी कह दो, ओवरऑल इंडिपेंडेंट हो जाता है। तो बट स्टिल ऐसा नहीं है कि कनेक्शन नहीं रहता पेरेंट्स के साथ। और एक ये भी सीन है कि भाई यहाँ पर ऐसा है कि जैसे अपने इंडिया में तो ये है कि अगर आप इंडिया में, अगर एक एग्जांपल दूं मैं आपको, कि अगर इंडिया में 4 लोग हैं, 4 एडल्ट हैं, तो उनमें से एक ही कमा रहा होगा, बाकी सब लोग घर पे होंगे, ठीक है। पर यहाँ ऐसा सीन नहीं है भाई, यहाँ चारों के चारों कमा रहे होंगे, ठीक है। अब अगर चारों चारों कमा रहे हैं तो कोई ओल्ड एज है तो उसकी केयर करने के लिए घर पे कोई है नहीं, और अगर कुछ हो जाता है या कुछ भी नीड की जरूरत है तो कैसे होगा। इसलिए यहाँ एज केयर का सिस्टम ज़्यादा चलता है। अपने इंडिया में ऐसा नहीं है। तो शुरू में मुझे भी लगा कि यार ऐसे कैसे यूँ अपने माँ बाप को छोड़ के, पर थोड़ा सिस्टम अलग है। अब इसमें अब बात आती है कि भाई नर्सेज का क्या रोल है, ठीक है। इंडिया में बहुत कम आपको ऐसी जगह पे नर्सेज मिलेंगे। यहाँ रोल क्या है कि जो मेडिसिन होती हैं, सबसे पहले तो जो मेडिकेशन देनी होती है उनको, वो नर्सेज देती हैं। अब वो कैसे होता है कि सीन की, उनके पास एक ट्रॉली होती है, अपने हर एक एरिया की एक ट्रॉली होती है, उसमें कुछ ड्रॉर्स होते हैं। ड्रॉर्स के अंदर वेबस्ट पैक कह लो या सैशेज होते हैं, जो अपने नॉर्मल लगा लो। आपको छोटी सी बताऊं तो आजकल आई थिंक इंडिया में भी आ गया है थोड़ी सैशे, कोई भी छोटे छोटे सैशे होते हैं, उन पर नाम लिखा होता है, उन पर मेडिसिन कौन सी है, किस टाइम की, वो सब लिखा हुआ था। मैं जब पहली बार देखा तो भाई मैंने इंडिया में ऐसा नहीं देखा था, मैं हैरान हुआ, मैं यार क्या बात है, बढ़िया सिस्टम है। और आपके पास या तो पेपर बेस्ड चार्ट होगा, जो कि अब कम हो गया है, और अदरवाइज ज़्यादातर चांसेस हैं कि आपके पास एक टैबलेट होगा आपके पास, या आईपैड होगा, उसमें सिस्टम में सब दिखा हुआ है, भाई इसका नाम है, ये इसकी फ़ोटो है, ये इसकी डेट ऑफ बर्थ है, इसको ये मेडिसिन देनी है, और आप वो मेडिसिन दे रहे होते हो। अब और उसमें कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जैसे हम DDA कहते हैं, जो कि 2 नर्सेज देती हैं। कोई इंजेक्शन हो गया उसमें भी 2 नर्सेज की ज़रूरत है। नर्सेज का एक तो ये काम हो गया भाई मेडिसिन देना। दूसरा काम है कोई भी वुंड केयर हो गया। अब कोई भी उनको वुंड हो गया, लगा लो स्किन टेयर हो गया, कोई प्रेशर इंजरी है, उसकी केयर करना।
अब एक और सिचुएशन क्या है कि भाई जो ओल्ड एज है उनमें काफ़ी फॉल का हाई रिस्क होता है। तो अगर फॉल हो गया है उसके बाद कैसे आप क्या केयर करोगे, क्या प्रोटोकॉल है, वो सब नर्सेज फॉलो करती हैं। या और कोई फैमिली के साथ कुछ मीटिंग करनी है, अगर पैलिएटिव केयर पे आ गया है, एज केयर में पैलिएटिव केयर को तो एंड ऑफ लाइफ केयर, तो उसमें आपको कुछ मेडिसिन देनी होती है, नीकी पंप चल रहे होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, वो नर्सेज करते हैं भाई। अब एक होता है कि भाई एक क्वेश्चन आता है भाई एडीएल्स का कैसे होता है। एडीएल्स में भाई ऐसा होता है, मोस्टली एज केयरों में केयर स्टाफ होता है, वो आपको नहीं करने होते हैं। एडीएल्स के हिसाब से बताऊँ तो मैं आपको जो आप असलियत में क्लियर भाषा में कहूँ तो भाई जो भी लगा लो, पैड चेंज हो गया, ठीक है, वो शावरिंग होगी, ये सब ज़्यादातर केयर स्टाफ करता है, नर्सेस नहीं करती। हाँ, कभी कभार ऐसा है भाई हेल्प करवानी पड़ सकती है, हमें वो करवानी भी चाहिए। अब अगर आप देखो नर्सिंग है तो होलिस्टिक केयर ही ना, तो ये चीज़ें हैं भाई एज केयर में। और मैं जब आया था तो भाई आई वाज लाइक वाओ मैन। और ये तो भाई मैंने जब मैं एक पुराना था एज केयर वो देखा, और जब मैंने नया देखा भाई मेरे को लगा मैं भाई ये तो होटल है, बढ़िया सिस्टम है। और नए वाले में जब मैं और जगह जॉब करने लगा तो पे और भी अच्छी थी, और मेरे को तो एक बार यूँ लगा इतनी पे दे रहे हो उस टाइम पे, तो मैं भाई जितना काम करवा सकते हो भाई उतना करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ओवरऑल नर्सेज के लिए जब आप आते हो भाई, मैं ये कहूँगा कि ये नहीं कहूँगा मैं सिर्फ एज केयर ही ज्वाइन करूँ, मैं कहूँगा शुरू में यार जहाँ भी मिल रही है एक बार अपना पैर जमाओ एक बार, ठीक है, अपना एक बार एक्सपीरियंस ले, अपने रिज्यूमे में कुछ चढ़ाओ, अपने रेफरेंसेस स्ट्रॉन्ग करो, उसके बाद आगे आप प्रोसीड कर सकते हो। अब एज केयर के अंदर भी भाई ऐसा है कि आपको प्रमोशन कैसे होगा आपका, लगा लो पहले क्या होता है ईएन लगा लो, एनरोल नर्स अपने इंडिया में जो जीएनएम है, आरएन जो बैचलर ऑफ नर्सिंग वाले हैं, उसके बाद आता है भाई क्लिनिकल नर्स जो उनके ऊपर होते हैं। अब क्लिनिकल नर्स डिपेंडिंग आपका कितना बड़ा एज केयर है उस हिसाब से नंबर होते हैं कि एक एज केयर में कितने क्लिनिकल नर्स होते हैं। अब उसके ऊपर आपका होता है भाई केयर मैनेजर के ऊपर होता है भाई आपका रेजिडेंशियल मैनेजर, और फिर आपका जो जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में हो आप, क्या पता 3-4 बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो तो उसका सीईओ भी हो सकते हैं, काफ़ी ऐसे सीनियर मैनेजर ऐसे पोजीशंस और होती रहती हैं। अब ये आपकी प्रोग्रेस करते हैं भाई कि जितना आपका एक्सपीरियंस हो जाए, फिर आप इंटरव्यूज देते हो, ऐसे ऐसे आपका अब होता रहता है भाई, अच्छे से आपकी प्रमोशंस होती रहती हैं, आपकी सैलरी भी इंक्रीज होती है। और साथ में मैं कहूँगा तो भाई वो ये कि विद पावर कम्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली कहावत यहाँ पे भी लागू होती है भाई। ये था भाई एज केयर का सिस्टम। नर्सिस का क्या सीन रहता है। बाकी दोस्तों आप ऐसी भाई वीडियोस देखते रहो, अगर आपको कुछ और जानना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हो भाई, और फॉलो सब्सक्राइब जहाँ भी आप ये वीडियो देख रहे हो सब्सक्राइब करो, लाइक करो भाई, और कमेंट करके बताना भाई आपको वीडियो कैसी लगी। इतने दिनों बाद वीडियो डाल रहे हैं भाई अब, और ऐसी कोशिश करेंगे भाई ज़्यादा से ज़्यादा डालें वीडियो आपको, और आई थिंक हेल्पफुल लगेंगे ये वीडियोस। मेरा मेन मोटिव है कि भाई जो लगा लो जब मैं शुरू में आया था इतना इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी, तो जितनी मैं लोगों को प्रोवाइड कर सकूं, जितना उनको कंफर्टेबल लगे यहाँ आना, उतना ही मेरे लिए बेटर है। मेरी वीडियो अगर 2 बंदों के भी काम आ गई तो समझ लो मोटिव पूरा हो गया, ठीक है। तो चलो दोस्तों अगली वीडियो मिलते हैं, राम राम।